आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसमें एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण दिखने वाला पहाड़ अपने अंदर एक बहुत ही जानलेवा राज छिपाए बैठा है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ की बात होती है तो हमारे जहन में कौन से नाम आते हैं? शायद बहुत ऊंचे, बर्फीले और डरावने पहाड़, या फिर वो चट्टानी चोटियां जहां पहुंचना नामुमकिन सा लगे। शायद हम सब माउंट एवरेस्ट, K2 या डेनाली जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है, और वो काफी चौंकाने वाली है। अगर हम हर फुट चढ़ाई पर होने वाली मौतों के हिसाब से देखें तो दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ है न्यू हैम्पशायर का माउंट वॉशिंगटन। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? आखिर माउंट वॉशिंगटन इतना सीधा साधा और सुरक्षित क्यों लगता है? चलिए इस धोखे के परतों को एक एक करके खोलते हैं। पहली नज़र में इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं लगता। इसकी ऊंचाई सिर्फ 6,288 फीट है। अरे, यहाँ तो कार या ट्रेन से सीधे शिखर तक पहुंचा जा सकता है। कोई बड़े बड़े ग्लेशियर नहीं है और ये बॉस्टन जैसे बड़े शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। यही सारी बातें मिलकर लोगों को सुरक्षा का एक झूठा एहसास दिलाती हैं, और शायद इसीलिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, ये सोचे बिना कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आते हैं इसकी चौंकाने वाली हकीकत पर। साल 1848 से अब तक इस पहाड़ पर 160 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और यही इस कहानी का सबसे अहम और हैरान कर देने वाला सच है। जब हम इसकी ऊंचाई के हिसाब से मौतों की गिनती करते हैं तो ये दुनिया का सबसे जानलेवा पहाड़ बन जाता है। तो इसका असली कारण क्या है? इसका राज इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसके मौसम में छिपा है। जी हाँ, माउंट वॉशिंगटन को धरती पर सबसे खराब मौसम वाली जगह भी कहा जाता है। देखिए, इस पहाड़ की जो लोकेशन है ना, वो इसे 3 शक्तिशाली मौसम प्रणालियों के ठीक बीच में लाके खड़ा कर देती है। अटलांटिक, आर्कटिक और मेक्सिको की खाड़ी से आने वाली हवाएं ठीक यहीं आके टकराती हैं। यहाँ के पहले बड़े खतरे पर नजर डालते हैं। 1934 में यहाँ के शिखर पर 231 मील प्रति घंटे की रिकॉर्ड तोड़ हवा की रफ्तार मापी गई थी। इसको समझने के लिए बस इतना सोचिए कि एक कैटेगरी 5 के तूफान की हवा की रफ्तार सिर्फ 157 मील प्रति घंटा होती है। ये हवा तो उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। और ऐसा होता है वेंचुरी इफेक्ट की वजह से। जब तेज हवाएं पहाड़ों के वी शेप के बीच से गुजरती हैं तो वो एक पतले रास्ते में दब जाती हैं, जिससे उनकी रफ्तार अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दूसरे बड़े खतरे की बात करते हैं, ठंड। 2023 में यहाँ विंड चिल तापमान यानी हवा की वजह से महसूस होने वाली ठंड -108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गई थी। सीधी सी बात है, उस दिन माउंट वॉशिंगटन का शिखर सचमुच अंटार्कटिका के किसी हिस्से जितना ठंडा था, जो धरती की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। और तीसरा खतरा है वाइट आउट। यहाँ लगभग पूरे साल बादल छाए रहते हैं और मिनटों में मौसम इतना खराब हो सकता है कि बर्फबारी की वजह से कुछ भी दिखना बंद हो जाए। इंसान पूरी तरह से दिशाहीन हो जाता है। ऐसी हालत में ऊपर और नीचे या दाएं और बाएं में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस ने तो रास्ते में चेतावनी के साइन बोर्ड लगा रखे हैं, जो साफ साफ बताते हैं कि यहाँ गर्मियों में भी लोगों की जान गई है। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। अब इस पहेली के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो इस पहाड़ के धोखे को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसे प्रोमिनेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई पहाड़ अपने बेस से असल में कितना ऊंचा उठता है, ना कि सिर्फ समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। इस चार्ट में देखिए, माउंट वॉशिंगटन की समुद्र तल से ऊंचाई है 6,288 फीट, लेकिन इसकी प्रोमिनेंस यानी असली चढ़ाई वो है 6,148 फीट। इसका मतलब है कि इसकी लगभग पूरी ऊंचाई सीधी चढ़ाई है। और इसी वजह से जो लोग सिर्फ समुद्र तल से ऊंचाई देखकर तैयारी करते हैं, वो धोखा खा जाते हैं। असल में इस पर चढ़ने में उतनी ही मेहनत लगती है जितनी इससे कहीं ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर लगती है। तो अंत में हम इससे क्या सीखते हैं? ये सभी अनोखे और छिपे हुए कारण मिलकर एक असाधारण रूप से खतरनाक माहौल कैसे बना देते हैं। संक्षेप में कहें तो माउंट वॉशिंगटन तबाही का एक सटीक नुस्खा है। ये दिखने में आसान है, यहाँ का मौसम अचानक खतरनाक हो जाता है और इसकी असली चढ़ाई छिपी हुई है। ये सब मिलकर बिना तैयारी के आने वालों के लिए एक जानलेवा जाल बन जाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है।
हमारी जिंदगी में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए कम आंकते हैं क्योंकि वो पहली नजर में खतरनाक नहीं लगती?